गाइस, वेलकम टू कोडिफोग। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस देखने को मिल सकें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। PHP इनहेरिटेंस में बहुत कुछ करा चुका हूँ मैं, और इनहेरिटेंस में लास्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर बताया था मैंने। आज मैं बता रहा हूँ इनहेरिटेंस के अंदर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हम कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, तो इनहेरिटेंस में हम उन्हें कैसे एक्सेस करेंगे, कि पब्लिक को कैसे एक्सेस करेंगे, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होते हैं, हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं कि उनकी कैसे कैसे प्रॉपर्टी हो, कैसे कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। तो आज आपको मैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बताऊँगा, कल प्राइवेट, फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड के बारे में। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, वो जल्दी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, हम एक क्लास बना लेते हैं फादर। होता है क्या है कि जो हमारी पब्लिक होती हैं, पब्लिक चीज़ें होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, फंक्शन होते हैं, कुछ भी हैं, जो भी हमारी पब्लिक होती हैं, हम उन्हें कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास से बाहर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब पब्लिक को हम इनहेरिटेंस में कैसे यूज़ करेंगे वो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। मैं दूसरी क्लास बनाते हैं हम सन नाम की, ठीक है, और उसमें एक्सटेंड कर लेंगे फादर को। ठीक है, फादर हमने एक्सटेंड कर लिया है। ठीक है, अब हम सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लास मतलब OBJ डॉलर OBJ इक्वल टू न्यू सन। ठीक है, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखो कि हम इस क्लास के अंदर नॉर्मली एक सिंपल उसके थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको, अभी वेरिएबल के थ्रू, फिर फंक्शन के थ्रू भी बता दूंगा एक बार, कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, पब्लिक डॉलर नेम, ठीक है, कोडेड फॉर डाल दिया हमने, जो भी है। ठीक है, ये पब्लिक नाम का है। अब ये क्लास फादर है, मतलब बेस क्लास या पेरेंट क्लास ही बोल सकते हैं हम इसे। हमने उसे एक्सटेंड किया है सन के अंदर, फादर को एक्सटेंड किया है सन के अंदर, तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी इसमें इनहेरिट हो जाएंगी। पब्लिक तो होगी अब पब्लिक तो हम इनहेरिट कर सकते हैं, आगे हम प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के केस में बताएंगे। पब्लिक को हम इनहेरिट कर दें, तो हमारी इसके अंदर पब्लिक आ चुका है। यदि हम डायरेक्ट डॉलर OBJ और नेम को एक्सेस करेंगे, ठीक है, मैं इसे ईको करा देता हूँ। ठीक है, अब देखना हमने ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाया है, सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और सन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू नेम को एक्सेस कर रहे हैं। नेम तो फादर में, तो हमने उसने सन में इनहेरिट कर लिया, तो सन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी आ चुके होंगे। तो आउटपुट देखेंगे हम एक बार कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट PHP सीरीज, ओके, हमें सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा अपना। ठीक है, उसने कोडेड फॉग आउटपुट में दे दिया है। अब देख रहे हैं आउटपुट में कोडेड फॉग आ चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये तो हो गया वेरिएबल। यदि हम इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई भी पब्लिक नाम का, क्योंकि पब्लिक को हम कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी। पब्लिक एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, और कुछ भी नया डॉलर वेट करके एक वेरिएबल ले लिया, वेट इक्वल टू 23। ठीक है, कोई भी 34 या कुछ भी। अब इको में BR लगाते हैं हम, इको, ठीक है, BR, ठीक है, और यहाँ पे इको, ठीक है, डॉलर OBJ वेट, जो भी वेट होगा उसे वो दे देगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे वेट डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने ये किया, डॉलर OBJ कंट्रोल S किया, यहाँ पे वेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल S किया, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, और मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया उसने दे दिया कोडेड फॉग और 34। देखो पब्लिक क्या है, तो हमने वो मतलब सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ चुकी हैं, उसने उसे एक्सेस किया, उसने वो दे डाल दी। और बाई चांस हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं एग्जांपल के लिए, पब्लिक
फंक्शन ABC, कुछ भी, मतलब कि सो नाम से बना देते हैं, सो पेरेंट, ठीक है, सो पेरेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं इको में पेरेंट फंक्शन, ठीक है, पेरेंट फंक्शन नेम लिख देते हैं, कुछ भी नेम, और नेम के अंदर $this, और $this के अंदर जो नेम है, तो ये नेम आ जाएगा कोडेड फॉर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं हम, Ctrl+C, और सो पेरेंट सो चाइल्ड के नाम से, ठीक है, सो चाइल्ड के नाम से बना दिया, और यहाँ पे हम कर देते हैं वेट, ठीक है, और पेरेंट फंक्शन यहाँ पे कर दें चाइल्ड फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अब हम ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, ठीक है, $obj फंक्शन का नाम कॉल कराएंगे, ठीक है, सन क्लास से करा रहा हूँ मैं दोनों चीज़ें, अब देखते रहिए। सो कर देते हैं हम, सो चाइल्ड, और सो करके हम पेरेंट, ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट में देखिए क्या आ रहा है, ठीक है, चाइल्ड फंक्शन नेम 34 एंड पेरेंट फंक्शन नेम कोडेड फॉर, तो चाइल्ड फंक्शन नेम की जगह हम चाइल्ड फंक्शन कुछ भी एनीथिंग जो भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट है वो, तो उसने 34 आउटपुट में दे दिया कि ये चाइल्ड फंक्शन है, चाइल्ड वाला चला दिया, और पेरेंट फंक्शन हमने कौन सी क्लास से चलाया, चाइल्ड क्लास से चलाया, चाइल्ड क्लास में उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो चुकी है, हम कुछ भी डालेंगे, पब्लिक कहीं से भी हम कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक को हम इनहेरिटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का केस मैं कल बताऊंगा। यदि आपको ये समझ में आया और अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोडिंग फॉर।